मित्रों आज हम मिले हैं साइकिल यात्रा कर रहे पश्चिम बंगाल से अपनी साइकिल यात्रा शुरू किए हुए दो अपने साथियों से। ये नौजवान साथी पश्चिम बंगाल से चले और ये अपनी साइकिल यात्रा पे हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे, हम आपसे आपका परिचय लेना चाहेंगे। मेरा नाम है सुमन चक्रवर्ती जी। मैं पश्चिम बंगाल के कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और मैं धर्म से ब्राह्मण हूँ जी। आप? मेरा नाम है शुभंकर शाह, मैं पश्चिम बंगाल से कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट से जामनगर में रहता हूँ जी। और आपकी जो यात्रा है वो कहाँ से शुरू हुई थी और वो कहाँ खत्म होगी? हमारी यात्रा शुरू हुई थी हमारी कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट से, फिर हम बिहार होते हुए यूपी होते हुए अभी उत्तराखंड घुसे हैं। अभी चौपटिया पर हैं, आज रात यहीं पर बिताएंगे। इन सर ने आज रात रहने की व्यवस्था कर दिया, इन सर ने आज रात खाने की व्यवस्था कर दी हमारी। तो आज अल्लाह ताला जी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने अभी लगभग कितने किलोमीटर की यात्रा साइकिल से कवर कर ली है? अभी 1300 प्लस हो गया। 1300 किलोमीटर से ज्यादा हो गया। जैसा कि आपने जाना मित्रों कि इन्होंने 1300 किलोमीटर से भी अधिक यात्रा साइकिल से कवर कर रखी है। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी यात्रा का उद्देश्य क्या है? हमारा पहला मोटिव है सेफ्टी सेफ लाइफ, क्योंकि पेड़ लगना चाहिए, नहीं तो आने वाले दिन में पेड़ विलुप्त हो रहा है। जैसे अभी हम मोबाइल लेके घूम रहे हैं, नहीं तो आने वाले टाइम में हमको ऑक्सीजन सिलेंडर लेके घूमना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा। और कौन से उद्देश्य हैं आपके? और उद्देश्य है जैसे कि हमारे जिनके पास पैसे नहीं होते वो सोचते हैं कि हम घूम नहीं सकते, कहीं पर जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो हम जैसे साइकिल लेके आए हैं। आप भी हमारी तरह, हमारे पास भी पैसे नहीं है भाई, आप भी निकलिए, कोई ना कोई ऊपर वाला देख रहा है, हेल्प करने वाला मिल जाएगा। आप बिना पैसे के भी देश हमारा इंडिया है भाई, भारत है हमारी। हम नहीं घूमेंगे तो कौन घूमेगा? बस हम नहीं घूमेंगे, ये प्रेम की जगह है, ये आप घूम सकते हैं, कहीं पर भी घूम सकते हैं। और कुछ लोग सोचते हैं कि बाहर का आदमी बहुत बुरा होता है, नहीं, बाहर का आदमी बहुत अच्छा, बिल्कुल गलत है, क्योंकि बाहर का आदमी बहुत हेल्पफुल है। हमको तो अभी तक ऐसा आदमी नहीं मिला कि जो हमसे कुछ उल्टा सीधा किया, हमको बहुत हेल्प किया, बहुत हेल्प कर रहे हैं। तो ये इस विश्वास के ऊपर कि कोई ना कोई इंसान, भगवान इनकी मदद करेगा, इसलिए इन्होंने अपनी साइकिल यात्रा शुरू की और इन्होंने ये मुमकिन कर दिखाया है कि इन्होंने तो 1300 किलोमीटर, लोगों को तो खाली 450 किलोमीटर जाना होता है, फिर वो सोचते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन इन्होंने ये कर दिखाया है कि बिना पैसे के भी इंसान अपना घूम सकता है। जरूरी नहीं है कि वो रोना धोना करे कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, ये नहीं है। एक साइकिल आ जाती है मात्र 4500 की और लोग फिर भी नहीं चाहते कि वो एक साइकिल से जाएं। और इनका एक और उद्देश्य, जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारे इस दुनिया को बचाने का, पेड़ लगाना। जैसा कि हमें पता है कि पेड़ हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं, जिससे हम लोग आज जीवित हैं। अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो हम लोग जीवित नहीं हो पाएंगे। और इनका ये भी मानना है कि ऑक्सीजन, जैसे हम फोन लेके घूमते हैं वैसे ऑक्सीजन सिलेंडर लेना पड़ेगा। ये बिल्कुल सत्य बात है। जैसा कि हम देखते हैं कि दिन प्रतिदिन पेड़ कट रहे हैं, तो इन पेड़ की कटाई को रोकने के लिए और उन्हें बढ़ाने के लिए इनकी एक यात्रा का मुख्य कारण ये भी है। तो आप और कुछ भी हमारे साथ जानकारियां बताना चाहेंगे? और कुछ जैसे कि हमारे उधर का लोग उत्तराखंड को देवभूमि मानते हैं, तो हम जब उत्तराखंड घुसे तब से हमें बहुत हेल्प मिला है। देखने को मिला, मतलब सच्ची में ये देवभूमि के लोग बहुत अच्छे हैं, आपको बहुत हेल्प करेंगे। जैसे ये भैया जो अभी कैमरे के पीछे है, इन्होंने भी बहुत हेल्प किया हमारा। तो ऐसे ही आपको हेल्प मिलता रहेगा, आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगा। बस हो इरादे बुलंद हर चीज़ मिलती है, नदियाँ भी पलटती है और पत्थर भी पिघलते हैं। इसी चीज़ों को, इसी अरमानों को लेकर के आप 1700 किलोमीटर की पैदल यात्रा पश्चिम बंगाल से लेकर के आज अल्मोड़ा जनपद के चौकुटिया क्षेत्र में पहुँचे हैं। और इतनी अच्छी सोच लेकर के कि देवभूमि को ये लोग सत प्रणाम कर रहे हैं, इस भूमि को, इस मातृभूमि को वंदन कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं सुखद संदेश जाएगा उत्तराखंड की तरफ से कि यहाँ के लोग वास्तव में देव लोग की तरह हैं। जैसा सुना था वैसा यहाँ पर लोग मिल रहे हैं और हर जगह तमाम लोग अपने अपने स्तर से इनका स्वागत कर रहे हैं। मैं अंतिम ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो है 1700 किलोमीटर चले और आपने एक अच्छा उदाहरण पेश किया कि अगर पैसा नहीं है तो आप पैदल चलें। जैसे हमारे पुरातन समय में
सभी बुजुर्ग आते थे इस अपने अपने उद्देश्यों को लेकर के यहाँ पर। आप लोग साइकिल लेकर के चले, और एक सबसे बड़ा अच्छा आपने ये बताया कि अगर पैसा नहीं है तो आदमी साइकिल से भी चल सकता है, पैदल भी देशाटन तीर्थाटन अपने संदेश को समाज के लिए समर्पित कर सकता है। तो आप ये बताएं कि ये आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक आपका क्षेत्र रहेगा और किस रास्ते आप जाएंगे, ये जरा हमें इस क्षेत्र के वासियों के लिए जरा पूर्ण बताएं कि कैसे आपका रूट प्लान है। हम घर से निकले वेस्ट बंगाल से बिहार क्रॉस किया, उसके बाद यूपी, अभी है हम उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में हम केदारनाथ जाएंगे, और इस जगह क्या नाम इस जगह का, चौखुटिया। अभी हम है चौखुटिया में, तो हम कल निकलेंगे रुद्रप्रयाग के लिए। ऐसे है हमारा रूट। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, उसके बाद केदारनाथ, उसके बाद फिर जाएंगे हम हरिद्वार में, नीचे गंगा में स्नान करेंगे और गंगा दर्शन करेंगे। फिर वहाँ से जाएंगे, अभी हम जब यूपी से आ रहे थे तो वहाँ पर जो गोरखपुर है, गोरखपुर में गोरख बाबा के मंदिर है, वो गोरख बाबा के मंदिर दर्शन किए करते हुए आए। बहुत सुंदर मंदिर है वो, जो जोगी जी ने बनाई है। तो आप जाइए, दर्शन करिए, वो भी बहुत अच्छी जगह है।